हेलो एवरीवन। सो कंपनी है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। डेली चार्ट लगा हुआ है, डिटेल्स 31 जनवरी। जैसे कि हम देख ही सकते हैं कि कंपनी काफ़ी टाइम से अपने अच्छे खासे अप ट्रेंड को लगातार चलते हुए दिख रही है। बिल्कुल बॉटम से कंपनी ने चलना चालू किया था एंड प्राइस ठीक ठाक मोमेंटम में बढ़ रही है। ठीक है, तो था क्या, कुछ समय पहले कैंडल्स ने यहाँ पे एक अपना रेजिस्टेंस बनाया था। रेजिस्टेंस पॉइंट को यहाँ पे ब्रेकआउट करने का ट्राई किया। एक कैंडल ऊपर निकली भी और जिस कैंडल ने ब्रेक किया उस एरिया को, उसी कैंडल पर बन गया इसका दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट। ठीक है, रेजिस्टेंस पॉइंट बनने के बाद में कैंडल्स की जो तकरीबन लगातार मूवमेंट रही है वो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट पर रही है, जो कि अब सपोर्ट बन चुका है। यानी कि रेजिस्टेंस था पहले, ब्रेकआउट देने के बाद कैंडल्स फिर नीचे आई, फिर वो सपोर्ट बन गया। अब सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि जितनी भी कैंडल्स ने आप प्ले किया अब लगातार कैंडल इसी एरिया में घूमते हुए दिखी हैं। ना तो ज्यादा रैपिड नीचे आई है और ना ज्यादा रैपिड ऊपर गई है। ठीक है, और अच्छी बात ये थी कि इस पूरे टाइम फ्रेम पे, इस पूरे जोन में वॉल्यूम भी डिक्रीज थे। नॉर्मली वॉल्यूम वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट काफी बता चुका हूँ कि जब मार्केट साइडवेज या डाउन में आए और वॉल्यूम नील हो तो इसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि जब ब्रेकआउट आएगा तो ठीक ठाक मोमेंटम में कैंडल प्ले करते हुए दिखेंगी। ठीक है, तो यही था। वॉल्यूम्स भी ज्यादा कुछ खास नहीं थे नीचे आते समय मार्केट में, पर अब जो ब्रेक किया है यानी कि इस लाइन पर जो ब्रेकआउट कैंडल बनी है आज की कैंडल वॉल्यूम भी दिखा है यहाँ पे कुछ इस जगह पे। अब क्या है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है एक ब्रेकआउट के नीचे एक अच्छा जस्टिफाई ब्रेकआउट करने के लिए कि हाँ ये ब्रेकआउट काफी अच्छा मिला है अपने को, उसमें सारी क्वालिटी फुलफिल हो रही हैं। एक अच्छी खासी लॉन्ग बॉडी कैंडल है। ठीक है, बॉडी के नीचे प्रॉपर वॉल्यूम है, काफी ठीक ठाक वॉल्यूम, डिसेंट वॉल्यूम देखा जाए तो, बट इतना ही काफी नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं मंथली चार्ट पे कुछ और भी चीज के अंदर बन रही हैं। सो पहले इस लाइन को मार्क कर लेते हैं, इसका जो हाई का ब्रेकआउट उसने दिया है। और मंथली चार्ट पे क्या है कि साफ विजिबल है कि ये कंपनी अभी किस पोजीशन में और कहाँ पे है। बिल्कुल पटेल इंजीनियरिंग ने बिल्कुल चलना चालू किया बॉटम से, यहाँ से। अब ऊपर निकलने के लिए इसको बहुत से हर्डल्स फेस करने हैं, जो कि पहला हर्डल्स कुछ यही दिख रहा है कि यहाँ पे कैंडल स्ट्रगल कर सकती हैं। फिर उसके बाद कुछ इस एरिया में, कुछ यहाँ पे, एंड उसके बाद कुछ ना कुछ फिर यहाँ पे भी हर्डल्स फेस कर सकते हैं। अगर मोमेंटम अच्छा मिल गया यानी कि कैंडल्स जो ऊपर निकलने की ट्राई कर रही हैं, अगर उनका मोमेंटम अच्छा मिल जाता है तो कैंडल्स इजीली पार कर जाएंगी। अगर मोमेंटम नहीं मिलता तो हो सकता है वहीं से कहीं ना कहीं ये हर्डल्स लेते हुए नीचे आने को ट्राई करें। सो इसी के लिए एक सेफ जोन रखने के लिए यहाँ पे सपोर्ट जोन है। इन केस कैंडल्स नीचे आना शुरू कर देती हैं, अभी उसने ब्रेक कर दिया है अपना ये पॉइंट, अपना रेजिस्टेंस पॉइंट जो कि 70 रुपए के आसपास के लेवल पे है। अगर कैंडल्स इन केस नीचे आना चालू कर देती हैं तो अपने लिए यही सपोर्ट जोन बनेगा, एक स्टॉप लॉस पॉइंट ये वाला जो 62.29 पे है। ठीक है, और इस कंपनी का जो ऑल टाइम हाई बना हुआ है वो ऑल टाइम हाई का तकरीबन 1070 पे है, और जो कि कंपनी गिरी थी यानी कि 1070 का जो ऑल टाइम हाइक है उसके हाइक बनाने के बाद ही कंपनी की मूवमेंट लगातार डाउन साइड में हो गई 2008 के रिसेशन में। सो अब देखते हैं कि अब कंपनी किस टाइप का परफॉर्म करती है। अगर वॉल्यूम्स की बात करूं तो ओवरऑल वॉल्यूम काफी अच्छे हैं। इतने ह्यूज वॉल्यूम इस कंपनी में कभी नहीं बने, इतने अब बनते हुए दिख रहे हैं। सो माइट भी थोड़े सा चांसेस हैं कि कैंडल्स सभी हर्डल्स को इजीली ब्रेक करके ऊपर निकलने को ट्राई करे, बट फिर भी रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि वहां पे कहीं ना कहीं हर्डल्स फेस करे। सो देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में कैंडल्स में मूवमेंट क्या रहती है और कैंडल्स यानी कंपनी कहां तक और जा सकती है। सो दिस वाज एजुकेशनल पर्पस ओनली। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।